दोस्तों आज हम लोग जो देखने वाले हैं आरपीएफ एसआई एग्जाम जिसका भी कल एग्जाम है उसको बहुत सारी बधाई। आप एग्जाम में बेहतर करेंगे ये हमारा विश्वास है। और देखिए आज जो हम लोग दोस्तों भूगोल का मैराथन लेंगे ये अंतिम रिवीजन है आपका। और आपको बता दें कि जिसका भी 2 और 3 तारीख को एग्जाम है वो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। आप 5 नंबर आराम से एग्जाम में बेहतर कर पाइएगा। अगर ज्योग्राफी से प्रश्न आएगा तो इस वीडियो से आएगा, अन्यथा आप नहीं छूटेगा, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। ये सभी शिफ्ट वाले के लिए, लेकिन जिसका 2-3 एग्जाम है वो जरूर देख के जाइएगा, ठीक है। तो चलिए बिना देरी का आपका बिना समय व्यतीत करते हुए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दिख रहे होंगे भारत का कुल क्षेत्रफल यहाँ पर पूछ रहा है आपसे। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो आपको पता है कि भारत का अगर कुल क्षेत्रफल की बात करिएगा तो भारत का क्षेत्रफल कितना हो जाता है, आप लोग भी जवाब दीजिएगा। 32,87,263 किलोमीटर होता है। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। यहीं अगर आपको पूछ ले कि बिहार का कितना होता है तो याद रखिएगा 94,163 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर होता है। तो ये चीज़ एकदम आपको ध्यान देना है। दोनों क्वेश्चन आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए अब देखिए दोस्तों, ये तो भारत का क्षेत्रफल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार क्या है। देखिए जो भी विद्यार्थी अभी तक भूगोल नहीं भी पढ़े होंगे वो इस वीडियो को देखिएगा। आपका संपूर्ण मतलब बोल सकते हैं ज्योग्राफी जो है आपका रिवाइज हो जाएगा। और जो नहीं भी जानते कभी नहीं भी पढ़े उसका भी दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा चीज़ सीखने को मिलेगा, ठीक है। इस वीडियो के माध्यम से कई ट्रिक हम बताएंगे जो कि आपको महत्वपूर्ण सब चीज़ याद हो जाएगा, जिसमें आपको याद करने का प्रॉब्लम होगा। देखिए भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार पूछेगा तो ये दोस्तों आपका भारत हो गया, मान के चलिएगा। ये आपका होता है उत्तर और नीचे वाला होता है दोस्तों दक्षिण, और इधर वाला होता है पश्चिम, और इधर वाला होता है पूर्व। तो ये चीज़ एकदम आपको याद रखनी है। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ सर से आपसे पूछा जाएगा तो ये दोस्तों आपका हो गया क्या, पूरब से पश्चिम। पूरब से पश्चिम पूछेगा तो ये कितना होता है 2933 किलोमीटर। क्या बोलिएगा 2933 किलोमीटर। और याद रखिएगा ये होता है आपका उत्तर से दक्षिण। उत्तर से दक्षिण पूछेगा तो ये कितना हो जाएगा 3214 किलोमीटर। ये होता है भारत का उत्तर से दक्षिण में लंबाई और पूरब से पश्चिम में लंबाई। यहाँ पर बोल रहा है उत्तर से दक्षिण, ये हो जाएगा 3214। और ये जो 2933 किलोमीटर है ये क्या होता है तो याद रखिएगा पूरब से पश्चिम की ये लंबाई होता है। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, भारत का स्थलीय सीमा की लंबाई किलोमीटर में कितनी है। अगर भारत का स्थलीय सीमा पूछेगा दोस्तों तो ये होता है 15,200 किलोमीटर, ठीक है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए आप लेके चल सकते हैं 15,106.7 किलोमीटर। अगर आपको पॉइंट में रहेगा तो ये टिक करना है, अगर ऐसे रहेगा तो 15,200 किलोमीटर। वहीं अगर दोस्तों स्थलीय और जलीय को मिलाकर पूछेगा तो ये कितना हो जाएगा 7,517 किलोमीटर। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। देखिए दोस्तों भारत का जो याद रखिएगा ये दोस्तों 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा होता है। इसको हम लोग बोलते हैं अक्षांशीय विस्तार। तो अक्षांशीय विस्तार अगर पूछेगा भारत का सिर्फ, तो ये कितना होता है दोस्तों 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। तो ये हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। अगर आपको संपूर्ण भारत का पूछे, याद रखिएगा दोस्तों, अगर आपको दोस्तों संपूर्ण भारत का पूछे, अंडमान निकोबार और याद रखिएगा दोस्तों ये जो लक्षद्वीप है और अंडमान निकोबार ले को पूछे, तो याद रखिएगा जब हो जाएगा 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। तो ये चीज भी एकदम याद रखिएगा। आप देख लीजिएगा प्रश्न आपका मांग क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वही सवाल यहाँ पर दिया गया, भारत का जलीय एवं स्थलीय दोनों क्षेत्र मिलाकर अक्षांशीय विस्तार जब पूछेगा तो ये हो जाएगा 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक। दोनों में याद रखिएगा उत्तरी रहेगा दोस्तों, तो ये भी चीज एकदम आपको याद रखिएगा। वहीं अगर आपको पूछेगा भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है, तो याद रखिएगा दोस्तों ये आपका हो गया भारत का देशांतरीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार अगर पूछेगा तो याद रखिएगा दोस्तों 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक होता है। तो ये चीज भी याद रखनी है। ऑप्शन नंबर बी, ये तीनों क्वेश्चन को एकदम आपको याद रखनी है। अगर आपको उत्तरी देशांतर में पूछेगा, देशांतर में याद रखिएगा दोस्तों आपको हमेशा पूर्वी मारना है, पूर्वी रहेगा, यानी कि यहाँ पर देख रहे होंगे पूर्वी पूर्वी है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और आपको अक्षांश में पूछेगा तो याद रखिएगा यहाँ पर हमेशा उत्तरी आएगा। तो ये दोनों चीज याद रखिएगा, इससे ट्रिक से माध्यम से आप क्वेश्चन एग्जाम में सही कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं लेकिन एग्जाम में बच्चे इसमें सस्पिशन में रहते हैं, तो ये चीज भी आपको हम बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या होता है। देखिए दोस्तों ये मान के चलिए भारत है, अभी तुरंत हमने बताया ये उत्तर होता है, ये पूर्व होता है, और ये दक्षिण होता है, और ये क्या होता है पश्चिम होता है। अगर आपको पूछेगा दोस्तों भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन होता है, तो याद रखिएगा ये होता है इंदिरा कौल। क्या होता है दोस्तों इंदिरा कौल होता है, ठीक है। तो ये चीज भी एकदम आपको याद रखनी है, क्या होता है इंदिरा कौल होता है। वहीं अगर दक्षिणी पूछे तो याद रखिएगा क्या बोलिएगा इंदिरा पॉइंट।
क्या बोलिएगा दोस्तों, इंदिरा पॉइंट बोलिएगा, या इसी को बोला जाता है, याद रखिएगा, पिग्मेलियन पॉइंट। क्या बोलिएगा, पिग्मेलियन पॉइंट, ठीक है। इसी का दूसरा नाम है दोस्तों क्या, पार्स पॉइंट। क्या दोस्तों, पार्स पॉइंट। तो इतना चीज को एकदम याद रखिएगा, कोई भी एग्जाम में आपको दे सकता है। अगर पश्चिम पूछेगा दोस्तों तो आपको पश्चिम क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा गुहार मोती। क्या दोस्तों, गुहार मोती। अच्छा, गुहार मोती कहाँ पर है, या राज्य भी पूछ सकता है, तो याद रखिएगा गौ से गुहार मोती, गौ से गुजरात, ठीक है। और अगर पूर्वी पूछेगा तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका क्या, किबुथु। क्या दोस्तों, किबुथु हो जाएगा, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, किविथु हो जाएगा। और किविथु कहाँ पर पड़ता है, तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश में। तो ये दोस्तों भारत का चौहद्दी हो गया, इससे रिलेटेड आपको प्रश्न पूछा जाएगा। अगर उत्तर पूछेगा तो ये इंदिरा कॉल हो जाएगा, दक्षिण पूछेगा तो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, और अगर पश्चिम पूछेगा तो गुहार मोती हो जाएगा, और पूरब पूछेगा तो ये किबुथु हो जाएगा, जो कि अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ पर आपको उत्तरी बिंदु पूछ रहा है तो ये हो जाएगा इंदिरा कॉल। हमने आपको चारों दिशा का बता दिया, आपको ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर मानक समय रेखा नहीं गुजरती है। देखिए यहाँ पर दोस्तों बात आता है मानक समय रेखा। क्या दोस्तों, मानक समय रेखा। तो मानक समय रेखा याद रखिएगा दोस्तों, भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। क्या दोस्तों, 5 राज्यों से गुजरती है। इसको याद करने का ट्रिक है मौका। क्या दोस्तों, MOUCA, मौका। याद रखिएगा, M से हो जाएगा दोस्तों मध्य प्रदेश, O से हो जाएगा दोस्तों क्या, ओडिशा हो जाएगा। क्या दोस्तों, ओडिशा हो जाएगा, ये चीज ध्यान दीजिएगा। U से हो जाएगा यूपी, C से हो जाएगा दोस्तों आपका छत्तीसगढ़, ठीक है। और ए से हो जाएगा आंध्र प्रदेश। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं मौका। एम से मध्य प्रदेश, ओ से दोस्तों उड़ीसा, यू से यूपी, सी से छत्तीसगढ़, ए से आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर झारखंड से नहीं गुजरता है, तो झारखंड ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या बोला गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर नहीं गुजरती है। अब दोस्तों बात आ गया दोस्तों कर्क रेखा। तो आपको याद रखना है कर्क रेखा जो है भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, तो 8 राज्यों से। इसको याद रखिएगा। क्या दोस्तों, याद रखिएगा गुजरात यहाँ पर से, उसके बाद दोस्तों राजस्थान, उसके बाद दोस्तों मध्य प्रदेश, ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्या बोलिएगा, छत्तीसगढ़, उसके बाद दोस्तों क्या बोलिएगा, झारखंड, उसके बाद दोस्तों क्या बोलिएगा, पश्चिम बंगाल, उसके बाद दोस्तों क्या बोलना है आपको, मिजोरम, और उसके बाद बोलना है दोस्तों त्रिपुरा, ठीक है। तो ये चीज एकदम आपको ध्यान दीजिएगा, पहले त्रिपुरा होगा तब मिजोरम होगा। तो ये दोस्तों आपका क्रम हो गया, जिस तरह से भी आपको पूछे पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब, आपको ध्यान देनी है। यहाँ पर मेघालय नहीं होता है, तो मेघालय ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, इसका याद करने का ट्रिक है, ट्रिक भी हमने आपको बता देता है। एक तो हो जाता है मित्र पर गमछा जार, लेकिन वो ट्रिक आपको याद नहीं रखनी है। अगर आपको सजाने बोल देगा तो याद रखिएगा दोस्तों, गरम छाछ पी तृप्ति मिलेगी। क्या बोलिएगा दोस्तों, गरम छाछ पी तृप्ति मिलेगी, ठीक है। तो यह चीज भी एकदम आपको ध्यान देनी है। जैसे गौ से हो गया गुजरात, रौ से राजस्थान, मौ से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड, पी से पश्चिम बंगाल, त्र से दोस्तों क्या बोलिएगा त्रिपुरा, और मी से मिजोरम। ये चीज ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, भारत के पूर्वी और पश्चिम घाट के मिलन बिंदु को क्या कहते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो दोस्तों पूरा ये बोल सकते हैं भारत जो आपका होता है दोस्तों, ये चीज ध्यान दीजिएगा। इस तरह से दोस्तों आपका होता है, यहाँ पर से ये एकदम आपको सांकेतिक रूप में बता दिए हम। ये जो दोस्तों आपका होता है, थोड़ी सी माफी चाहते हैं, यहाँ पर से देखिएगा, ये जो दोस्तों आपका भारत हुआ दोस्तों, ये भारत को जी ये दोस्तों पश्चिमी बिंदु, और ये जो होता है पूर्वी बिंदु, यहाँ पर से ध्यान से समझिएगा। ये दोस्तों आपका पश्चिमी बिंदु और ये पूर्वी बिंदु, यहाँ पर दोस्तों जो मिलते हैं, ये कहाँ पर मिलते हैं, तो याद रखिएगा तमिलनाडु में आकर मिलते हैं। और तमिलनाडु में जो मिलते हैं दोस्तों, वो कहाँ पर मिलते हैं, उसका नाम क्या है, नीलगिरी। क्या दोस्तों, नीलगिरी। तो यही चीज पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब आपको पूछेगा नीलगिरी की सबसे ऊंचा चोटी कौन होता है, तो याद रखिएगा दोदाबेटा। क्या याद रखिएगा, दोदाबेटा। तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। अगर आपको पूछे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन होता है, तो याद रखिएगा अनाईमुडी। क्या दोस्तों, अनाईमुडी। अनाईमुडी की ऊंचाई कितना है दोस्तों, तो याद रखिएगा 2695 मीटर है। तो ये भी चीज ध्यान देनी है। और दोदाबेटा की ऊंचाई अगर आपको पूछे तो ये दोस्तों याद रखिएगा 2636 मीटर बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, भारत के कितने राज्यों की समुद्री तटरेखा सबसे अधिक लंबी है। तो आपको पता है कि दोस्तों भारत के 9 राज्य जो है समुद्री तटरेखा से साझा करते हैं। जैसे हो गया दोस्तों गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, राजस्थान नहीं गुजरात हो गया दोस्तों, आपका कर्नाटक हो गया, ये सब दोस्तों याद रखिएगा। ये आपका थी कर्नाटक के बाद दोस्तों गोवा हो गया, गोवा के बाद दोस्तों केरल हो गया, केरल के बाद दोस्तों इधर से आप लीजिएगा तमिलनाडु हो गया दोस्तों, आपका हो गया आंध्र प्रदेश, उसके बाद दोस्तों तेलंगाना हो गया, उसके बाद उड़ीसा हो गया, उसके बाद पश्चिम बंगाल हो गया। तो इस तरह से दोस्तों लेते हैं, लेकिन इसमें सबसे अगर लंबा पूछेगा दोस्तों तटरेखा वाला राज्य कौन हो जाएगा, तो वो हो जाएगा दोस्तों गुजरात। क्या दोस्तों, गुजरात हो जाएगा। और सबसे अगर कम पूछेगा तो वो आपका हो जाएगा गोवा। तो ये दोनों चीजों को एकदम याद रखिएगा। यहाँ से आपका प्रश्न पूछ जाएगा, तो यहाँ पर सबसे लंबा पूछ रहा है तो गुजरात राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए
पाक जल संधि है। देखिए पाक जल संधि जो दोस्तों होता है, पाक जल संधि याद रखिएगा दोस्तों, ये किसके किसके बीच है, तो याद रखिएगा भारत और श्रीलंका के बीच है। क्या दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच है, तो ये चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेड क्लिप रेखा है। देखिए रेड क्लिप रेखा बोल सकते हैं दोस्तों एक अध्यारोपित रेखा है। क्या दोस्तों, अध्यारोपित रेखा किसको बोला जाता है, तो याद रखिएगा ये रेड क्लिप रेखा को। अध्यारोपित रेखा कहने का मतलब हुआ, इसका परिभाषा होता है दोस्तों कि जो दो देशों के बीच बिना हस्तक्षेप के खींचा जाए, यानी दोनों देश उसमें सहमति ना हो, उसको बोलते हैं रेड क्लिप रेखा। रेड क्लिप रेखा कब खींचा गया था, तो याद रखिएगा 17 अगस्त 1947 ईस्वी को खींचा गया था। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, और ये किसके किसके बीच है, तो पाकिस्तान और भारत के बीच है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों भारत और चीन के बीच कौन रेखा है, तो याद रखिएगा मैकमोहन रेखा। क्या दोस्तों, मैकमोहन रेखा है, तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा याद रखिएगा दोस्तों, भारत का दोस्तों चीन से साथ कौन राज्य सजा करता है, तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश। कौन दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश। पहले दोस्तों भारत और दोस्तों यहाँ पर से पाकिस्तान है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इसके बीच दोस्तों कौन है, तो याद रखिएगा डुरंड रेखा। पहले दोस्तों 1894 में जब खींचा गया था, तो उस समय दोस्तों पाकिस्तान भारत का ही अंग था, तो उस समय भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा होता था। लेकिन वर्तमान में अगर पूछेगा, तो ये दोस्तों भारत वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। ठीक है, यहाँ से ये चीज ध्यान देनी है। और आपको हम बता देते हैं दोस्तों कि कल से इसका एग्जाम हो जाएगा, परसों जिसका, उसके लिए दोस्तों कल से जो है एग्जाम ओरिएंटेड, जिस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, उसी तरह से दोस्तों हम आपको 12 तारीख तक प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। जिसका भी एग्जाम आगे है उसके लिए दोस्तों सुनहरा अवसर है, वो प्रैक्टिस सेट जरूर देख के जाइएगा। और दोस्तों आपको बता दें कि प्रैक्टिस सेट में अगर 50 क्वेश्चन रहेगा, तो 50 का मतलब है कि दोस्तों आपको 600-700 क्वेश्चन एक टेस्ट में आपका रिवाइज होगा। तो उसको देखकर जरूर जाइएगा। और आपका जो भी सब्जेक्ट बचा है, जैसे आपका हिस्ट्री बचा है दोस्तों, तो हिस्ट्री का हम आपको रिवीजन करवाएंगे, और साइंस का रिवीजन भी जरूर करवाएंगे। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। देखिए अब दोस्तों यहाँ पर क्या बोला गया, 8 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसके बीच है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर से चैनल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो कौन चैनल कितना डिग्री को अलग करता है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर से सबसे पहले लीजिए 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल याद रखिएगा दोस्तों, मालदीव और किसके बीच है, तो मिनिकॉय के बीच। आप लोग लिख लीजिए, अब लिखने का समय नहीं है, आपको याद करनी है। मालदीव और मिनिकॉय के बीच कितना है, 8 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल की बात करेगा, तो ये दोस्तों किसके किसके बीच हो जाएगा, तो याद रखिएगा मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच हो जाएगा। क्या दोस्तों, या तो बोल सकते हैं दोस्तों मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच। क्या दोस्तों, मिनिकॉय और किसके बीच हो जाएगा, तो लक्षद्वीप के बीच हो जाएगा। ठीक है, तो लक्षद्वीप के बीच हो जाएगा, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 10 डिग्री चैनल आता है। 10 डिग्री चैनल याद रखिएगा दोस्तों, अंडमान एवं निकोबार के बीच होता है। किसके बीच दोस्तों, अंडमान एवं निकोबार के बीच। उसके बाद दोस्तों 11 डिग्री चैनल होता है, तो याद रखिएगा दोस्तों ये जो दोस्तों लक्षद्वीप के दोस्तों कन्ना मोरे द्वीप को अमीनी द्वीप से अलग करता है। तो यहाँ पर से लिख लेते हैं, कन्ना मोरे द्वीप को अमीनी द्वीप से अलग करता है। तो ये चीज भी एकदम आपको ध्यान दीजिएगा। तो इतना चीज को एकदम आपको याद रखेगा। एक होता है दोस्तों 16 डिग्री चैनल, तो याद रखिएगा दोस्तों ये जो है उत्तरी सह्याद्री को दक्षिणी सह्याद्री से अलग करता है। तो ये भी चीज एकदम आपको याद रखनी है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपको ज्यादातर बनेगा। तो यहाँ पर से पूछ रहा था 8 डिग्री चैनल, तो ये हो जाएगा मालदीव एवं मिनिकॉय। एक बार इसको एकदम ध्यान से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेट चैनल निम्नलिखित में से किसके बीच है। तो ग्रेट चैनल की बात करेगा दोस्तों, तो ये दोस्तों याद रखिएगा ग्रेट चैनल 6 डिग्री रेखा जो है, ये दोस्तों याद रखिएगा सुमात्रा और दोस्तों इंडोनेशिया को अलग करता है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो ये इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया दोस्तों, भारत का बांग्लादेश के साथ कितना किलोमीटर सीमा लगता है। देखिए भारत की बात करेगा दोस्तों, तो भारत का स्थलीय सीमा कितना देशों के साथ, तो 7 देशों के साथ सीमा साझा लगता है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। ये दोस्तों याद रखिएगा सबसे पहले कौन होता है, तो बांग्लादेश होता है। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। बांग्लादेश के बाद दोस्तों आपका कौन होता है, चीन होता है। उसके बाद दोस्तों आपका क्या होता है, पाकिस्तान होता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका क्या होता है, नेपाल होता है। नेपाल के बाद याद रखिएगा दोस्तों आपका कौन होता है, म्यांमार होता है। म्यांमार के बाद दोस्तों आपका क्या होता है, भूटान होता है। और भूटान के बाद याद रखेगा एक दोस्तों आपका अफगानिस्तान होता है। तो इतना चीज को एकदम याद रखेगा। अब आपको यहाँ से ध्यान देनी है। तो बांग्लादेश याद रखेगा भारत के साथ कितना सीमा साझा करता है, तो 4096 किलोमीटर। ठीक है, चीन दोस्तों कितना करता है, तो 3488 किलोमीटर। पाकिस्तान दोस्तों कितना करता है, 3323 किलोमीटर। ये सब एकदम याद रखिएगा, आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। नेपाल दोस्तों 1751 किलोमीटर भारत के साथ सीमा साझा करता है। म्यांमार दोस्तों 1643 किलोमीटर। और भूटान की बात करेगा तो ये 699 किलोमीटर। और सबसे कम कौन करता है, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान कितना करता है दोस्तों, 106 किलोमीटर। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। यहाँ से आपको अंदाजा लग जाएगा कि सबसे अधिक कौन करेगा, तो सबसे अधिक करेगा दोस्तों आपका कौन, बांग्लादेश। बांग्लादेश सबसे अधिक। और सबसे कम की बात करेगा तो सबसे कम आपका कौन करेगा,
करेगा? तो वो करेगा अफ़गानिस्तान। तो ये चीज़ एकदम आपको ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर से बांग्लादेश पूछ रहा था, तो ये देखिए कितना बांग्लादेश 4096 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है? चलिए, अगली प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4 है, परंतु इसकी बोल सकते हैं जनसंख्या की बात करेगा दोस्तों, तो जनसंख्या याद रखिएगा 17.5% है। विश्व का जनसंख्या का भारत कितना है दोस्तों? 17.5% है। संपूर्ण मानव जाति का 17% आप लेके चल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर से अभी तुरंत हमने बताया कि भारत में सबसे पूर्वी कौन है दोस्तों? तो किब्यूथू है। किब्यूथू है दोस्तों, जिसको कि हम लोग कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। और सबसे पश्चिमी हमने अभी तुरंत बताया आपको क्या होता है, तो याद रखिएगा गुहार मोती, जो कि कहाँ पर है? तो याद रखिएगा गुजरात में है। तो सबसे अगर यहाँ पर पूर्वी पूछेगा तो अरुणाचल प्रदेश, सबसे पश्चिमी पूछेगा तो गुहार मोती, यानी कि गुजरात। तो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? चलिए, बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। भारत का सबसे प्राचीन भूखंड है, तो भारत का दोस्तों बात करिएगा तो सबसे प्राचीन भूखंड कौन हो जाएगा? तो ये जो दोस्तों प्रायद्वीपीय पठार है, ये सबसे प्राचीन भूखंड है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। एक दोस्तों होता है हिमालय पठार, लेकिन याद रखिएगा सबसे अगर प्राचीन पूछेगा तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। चट्टानों के विकास का कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। देखिए चट्टान से दोस्तों आपको प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन देखने मिलता है। तो चट्टान का हम दोस्तों सुपड़ा साफ करते हैं, तो याद रखिएगा चट्टान में याद रखना है दोस्तों आपको ट्रिक ए डी के वी। क्या दोस्तों? ए डी के वी। ए से दोस्तों आपको याद रखना है आर्कियन क्रम का चट्टान। क्या दोस्तों? आर्कियन क्रम का चट्टान। डी से याद रखना है धारवार क्रम का चट्टान। क्या दोस्तों? धारवार क्रम का चट्टान। के से दोस्तों आपका हो जाएगा कुडप्पा। क्या दोस्तों? कुडप्पा क्रम का चट्टान। और भी से हो जाएगा बिंद क्रम का चट्टान। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। इसमें सबसे प्राचीन पूछेगा तो आर्कियन हो जाएगा, और सबसे नया पूछेगा तो ये दोस्तों आपका बिंद हो जाएगा। अगर बिंद आपके ऑप्शन में नहीं रहेगा तो वहां पर दोस्तों गोंडवाना होगा। तो ये चीज एकदम आपको याद रखनी है। तो इतना क्वेश्चन आपको बनते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या पूछा रहा है, सजाना है, तो सबसे पहले कौन होगा? आर्कियन, तो 3 हो जाएगा सबसे पहले। उसके बाद दोस्तों कौन हो जाएगा? कुडप्पा हो जाएगा, सॉरी धारवार हो जाएगा। 3 4 1 2 हो जाएगा। 3 4 1 2 देख लीजिए कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चट्टान का यह क्रम आप याद रखेगा, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। निम्नलिखित में से भारत में कोयला उत्पन्न करने वाला भूमि समूह कौन है? तो ये गोंडवाना हो जाएगा। सबसे अधिक कोयला पूछेगा दोस्तों कौन हो जाएगा? तो याद रखिएगा गोंडवाना। सबसे आगे खनिज पूछेगा दोस्तों तो कौन हो जाएगा? तो याद रखिएगा धारवार हो जाएगा। तो ये चीज एकदम आपको याद रखनी है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। पंजाब हिमालय की अवस्थिति है। देखिए दोस्तों, अब जो है प्रादेशिक रूप पर अगर हिमालय की बात करिएगा तो ये 4 तरीकों से बांटा गया था सरसिरनी बुर्राट ने, ठीक है? तो ये दोस्तों हिमालय का बांटने का तरीका था कौन दोस्तों? तो याद रखिएगा सबसे पहले था कौन दोस्तों? पंजाब हिमालय। उसके बाद दोस्तों कौन था? तो याद रखिएगा कुमायूं हिमालय। उसके बाद दोस्तों कौन था? नेपाल हिमालय। उसके बाद दोस्तों कौन था? तो याद रखिएगा असम हिमालय। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। पंजाब हिमालय जो दोस्तों किस 2 नदी के बीच है? तो याद रखिएगा दोस्तों ये सिंधु और सतलज नदी के बीच है। कौन दोस्तों? सिंधु और सतलज नदी के बीच है। कुमायूं पूछेगा तो ये याद रखिएगा सतलज और काली नदी के बीच है, ठीक है? ये चीज ध्यान दीजिएगा। और नेपाल पूछेगा दोस्तों तो काली और तिस्ता नदी के बीच हो जाएगा कौन? नेपाल। और असम पूछेगा दोस्तों तो ये याद रखिएगा तिस्ता और दोस्तों किसके बीच है? तो याद रखिएगा दिहांग नदी बोल सकते हैं, या इसी को दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी भी बोला जाता है। तो ये चीज आपको एकदम ध्यान देते हुए चलनी है। अब दोस्तों पंजाब हिमालय, यहाँ पर दोस्तों दिख रहे होंगे आपको, पंजाब हिमालय दिख रहा होगा। पंजाब हिमालय की अगर दोस्तों ऊंचाई की बात करेगा, पंजाब हिमालय याद रखिएगा 560 किलोमीटर है। कितना दोस्तों? 560 किलोमीटर है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। वहीं पर बात आता है दोस्तों कुमायूं हिमालय, याद रखिएगा ये 320 किलोमीटर है। वहीं दोस्तों अगर नेपाल हिमालय की बात करेगा तो ये कितना हो जाएगा? 800 किलोमीटर। और दोस्तों असम हिमालय की पूछेगा आपको, असम हिमालय कितना है? ये दोस्तों याद रखिएगा 750 लगभग होते हैं, 750 किलोमीटर। तो इतना चीज एकदम याद रखिएगा, एक भी सवाल इससे अब नहीं बारेगा। पंजाब हिमालय की अवस्थिति क्या है? तो यहाँ पर पंजाब हिमालय देख लीजिए सिंधु और सतलज के बीच। तो सिंधु सतलज के बीच हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? देखिए दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा चोटी कौन होता है? तो याद रखिएगा ये पर्वत कौन है? तो माउंट एवरेस्ट है। कौन दोस्तों? माउंट एवरेस्ट है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। कहीं कहीं साक्ष्य में अभी 2 मीटर बोला बढ़ा है, इसको 8,850 मीटर भी आप लोग बोल सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में अगर ये है तो आपको यही टिक करना है। उसके बाद अगर पूछेगा दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा चोटी कौन होता है? तो याद रखिएगा K2, या इसी को बोलते हैं गॉडविन ऑस्टिन। क्या दोस्तों? गॉडविन ऑस्टिन। अगर इसकी ऊंचाई पूछेगा तो ये कितना हो? 8611 मीटर, ठीक है? तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और अगर आपको पूछे कि हिमालय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है,
तो वो आपका हो जाएगा दोस्तों कौन, कंचनजंगा। कौन दोस्तों, कंचनजंगा। और इसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों, तो 8598 किलोमीटर, ठीक है, मीटर। तो ये चीज भी एकदम आपको याद रखनी है। यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। डाफला पहाड़ी भारत के किस राज्य में अवस्थित है। तो डाफला हो गया दोस्तों, मीरी हो गया, अबोर हो गया दोस्तों, ये याद रखिएगा, पटकाई बूम हो गया, पटकाई बूम हो गया, ये सब दोस्तों कहाँ की है, तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश की है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। असम का दोस्तों क्या हो जाएगा, रेंगमा हो जाएगा, मिकिर हो जाएगा, मिकिर हो जाएगा दोस्तों, भूबन हो जाएगा, ये सब कहाँ की पहाड़ी है, तो असम की पहाड़ी है। मिजोरम में दोस्तों कौन होता है, तो मिजो पहाड़ी होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं लुसाई पहाड़ी। ये कहाँ पर है दोस्तों, तो याद रखिएगा मिजोरम में। और इसी लुसाई पहाड़ी पर कौन है, तो ब्लैक माउंटेन पर्वत है। कौन दोस्तों, ब्लैक माउंटेन पर्वत कहाँ पर है, मिजोरम में। मणिपुर में दोस्तों कौन है, तो याद रखिएगा लेमा डोल पहाड़ी कहाँ पर है दोस्तों, तो याद रखिएगा मणिपुर में, ठीक है। तो ये चीज ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मिकिर की पहाड़ी का संबंध भारत के किस राज्य से, मिकिर अभी तुरंत हमने बताया कहां पर हो जाएगा, असम में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीति माना और मुलिंगला दर्रा भारत के किस राज्य में। देखिए दोस्तों अब यहाँ पर दर्रा से आपको प्रश्न आता है, यहाँ पर दर्रा के बारे में थोड़ा सा याद रखेगा ट्रिक दोस्तों आप, सराव। क्या याद रखेगा दोस्तों, सराव। उसके बाद याद रखेगा मनाली। क्या दोस्तों, उसके बाद देखिएगा मनाली। उसके बाद याद रखेगा जेपी बाबू। क्या दोस्तों, जेपी बाबू। तो इससे दोस्तों आपका सारा दर्रा आपका कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए शराब से दोस्तों सबसे पहले याद रखिएगा छिपकिला। क्या दोस्तों, सौ से छिपकिला। रॉ से हो जाएगा दोस्तों रोहतांग। क्या दोस्तों, रोहतांग। उसके बाद दोस्तों क्या हो जाएगा, बारालाचा। क्या दोस्तों, बारालाचा। ये दोस्तों ये सभी दर्रा कहाँ का है, हिमाचल प्रदेश का, ठीक है। हिमाचल प्रदेश का दर्रा पूछेगा तो आपको याद रखनी है ट्रिक, शराब। सौ से दोस्तों छिपकिला, रॉ से रोहतांग, और वह से बारालाचा। मनाली से दोस्तों याद रखिएगा माना हो गया, नौ से दोस्तों नीति हो गया, और ली से दोस्तों लिपुलेख हो गया। ये दोस्तों कहाँ की दर्रा है, तो याद रखिएगा ये सब उत्तराखंड की दर्रा है। अगर उत्तराखंड की दर्रा पूछे तो आपको याद रखना है मनाली ट्रिक, ठीक है, माना नीति लिपुलेख। जेपी बाबू याद रखिएगा दोस्तों, ये याद रखिएगा जोजिला दर्रा। क्या दोस्तों, जोजिला दर्रा, ठीक है। ये याद रखिएगा पीर पंजाल दर्रा। क्या दोस्तों, पीर पंजाल दर्रा। और दोस्तों क्या दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पर दोस्तों पूछेगा बुर्जिला दर्रा। क्या दोस्तों, बुर्जिला दर्रा। और आपको पूछेगा बनिहाल दर्रा। तो ये कहाँ का है दोस्तों, तो याद रखिएगा जम्मू कश्मीर का दर्रा है। तो यहाँ पर से ये तीनों ट्रिक आपको एकदम ध्यान देनी है। तो अब आपको पूछागा माना नीति लिपुलेख कहाँ की दर्रा है, तो याद रखिएगा उत्तराखंड की दर्रा है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों अरुणाचल प्रदेश का पूछेगा तो ये हो जाएगा दोस्तों दिहांग दर्रा। उसके बाद पूछेगा दिवांग दर्रा, ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। उसके बाद पूछेगा दोस्तों पटकाई बूम दर्रा। क्या दोस्तों, पटकाई बूम। उसके बाद देखो यांगपा दर्रा, यांगयाप दर्रा। यांगयाप दर्रा कहाँ का है, तो ये है अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद यहाँ से आपको पूछ सकता है, याद रखिएगा दोस्तों बॉमडिला दर्रा। क्या दोस्तों, बॉमडिला दर्रा कहाँ का है, ये अरुणाचल प्रदेश का दर्रा है, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। एक दर्रा और आपको याद रखनी है दोस्तों, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो याद रखिएगा तुजू दर्रा। तुजू दर्रा कहाँ का है दोस्तों, तो मणिपुर का है। कहाँ पर दोस्तों, मणिपुर का दर्रा है। तो यहाँ पर से टोटल दर्रा आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। बारालाचा अभी तुरंत हमने बताया कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश। तो एक का हो जाएगा एक, तुजू दर्रा मणिपुर, ये हो जाएगा बी। थांगला दर्रा जम्मू कश्मीर में है, तो ये याद रखिएगा सी। पोंगसाउ दोस्तों कहाँ पर है, तो अरुणाचल प्रदेश। तो ए बी सी डी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला गया, नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन है। तभी तुरंत हमने बताया कि दोस्तों जहां पर पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु आपस में मिलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कौन, नीलगिरी। नीलगिरी पर्वत, नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन हो जाएगा, दोदा बेटा। दोदा बेटा हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और नीलगिरी पर्वत पर ही दोस्तों कौन जनजाति पाया जाता है, तो टोंडा जनजाति पाई जाती है, जिसमें दोस्तों याद रखिएगा बहुपति विवाह का प्रचलन है। क्या दोस्तों, बहुपति विवाह का प्रचलन है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और अनाई मुडी कहाँ की है दोस्तों, तो दक्षिण भारत की अगर सबसे ऊंची चोटी पूछेगा तो ये हो जाएगा अनाई मुडी। कई बार एग्जाम में इस तरह के आपको देखने को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो ये अभी तुरंत हमने बताया अनाई मुडी। क्या दोस्तों, अनाई मुडी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया दोस्तों, मुंबई से नासिक को कौन सा दर्रा जोड़ता है। अब देखिए दोस्तों महाराष्ट्र में जो है दोस्तों दो दर्रे हैं। क्या दोस्तों, महाराष्ट्र में दो दर्रा है, एक है दोस्तों काल क्या बोलिएगा थालघाट दर्रा, और एक है दोस्तों भोरघाट दर्रा, ठीक है। तो मुंबई के दोस्तों ऊपर जो है दोस्तों यहाँ पर है पुणे। पुणे को दोस्तों याद रखिएगा दोस्तों कौन दर्रा जोड़ता है, तो थालघाट दर्रा। और भोरघाट दर्रा मुंबई को नासिक से कौन जोड़ता है, तो याद रखिएगा यह दोस्तों जोड़ता है भोरघाट दर्रा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का निर्माण लगभग कितने द्वीपों से मिलने से हुआ है। तो ये जो दोस्तों अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है दोस्तों, ये बोल रहा है कि कितने द्वीपों के मिलने से हुआ है। तो याद रखिएगा 572 द्वीप जब मिले हैं तब दोस्तों इसमें याद रखिएगा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का खोज हुआ है। तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह कितने डिग्री अलग करता है, तो याद रखिएगा 10 डिग्री चैनल। अच्छा दोस्तों, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की बोल सकते हैं सबसे ऊंची चोटी कौन हो जाएगा, तो याद रखिएगा सेंडल पीक। सेंट्रल पीक की अगर ऊंचाई की बात करेगा तो ये लगभग दोस्तों 722 मीटर है। तो ये चीज भी एकदम आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का एकमात्र उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है, तो ये श्रीहरिकोटा में है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है। तो अभी तुरंत थोड़ा देर आगे हमने पढ़ाएंगे, एक दोस्तों नदी निकलता है याद रखेगा, ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी जब दोस्तों असम में बहती है तो असम में ही दोस्तों इस पे एक द्वीप है जो कि याद रखेगा सबसे बड़ा द्वीप है, उसको हम लोग बोलते हैं मौजली द्वीप। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बंदरपुर श्रेणी से निम्नलिखित में से किस नदी की उत्पत्ति हुई है। अब देखिए दोस्तों, नदी से यहाँ पर क्वेश्चन आपको आ गया, अपवाह तंत्र से। तो नदी याद रखिएगा दोस्तों, बंदरपुर श्रेणी से निम्नलिखित में से नदी निकलती है वो यमुना नदी है। यमुना याद रखिएगा दोस्तों उत्तराखंड के बंदरपुर श्रेणी से निकलती है। और ये दोस्तों अपना जल जो है याद रखिएगा प्रयागराज के समीप ये अपना जल गंगा में मिलाती है। और बोल सकते हैं कि यमुना जो है याद रखिएगा गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। और यमुना क्या बोल सकते हैं, अगर लंबाई की बात करेगा तो 1326 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और इसकी कई सारी सहायक नदियां हैं, जैसे हो गया दोस्तों आपका चंबल, चंबल हो गया दोस्तों, बेतवा हो गया, बेतवा हो गया दोस्तों, और याद रखिएगा कैन हो गया। ये सब दोस्तों किसकी सहायक नदी है, तो याद रखिएगा चंबल की, यमुना की सहायक नदी है। चंबल, बेतवा, कैन, सिंध, ये सब दोस्तों किसकी सहायक नदियां हैं, तो याद रखिएगा यमुना की सहायक नदियां हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, बस आप लोग बनते रहिए। सिंहवा श्रेणी से निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम होता है। देखिए छत्तीसगढ़ में दोस्तों क्या है, छत्तीसगढ़ में याद रखिएगा ये सिंहवा श्रेणी है। तो छत्तीसगढ़ के सिंहवा श्रेणी से कौन नदी निकलती है, तो महानदी निकलती है। महानदी दोस्तों अपना जल जो है याद रखिएगा उड़ीसा के समीप जो है अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। तो यहाँ से हो जाएगा महानदी। अच्छा, महानदी की कुल लंबाई अगर पूछेगा दोस्तों तो कितना होता है, तो याद रखिएगा अगर महानदी की लंबाई पूछेगा लगभग 851 किलोमीटर होती है। ठीक है, अच्छा इसकी कई सारी सहायक नदियां हैं, तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा, महानदी की कई सारे सहायक नदियां हैं। तो जैसे हो गया दोस्तों तेल हो गया, शिवनाथ हो गया, क्या दोस्तों शिवनाथ हो गया, मांड हो गया, जौ हो गया, ये सब दोस्तों किसकी सहायक नदियां हैं, तो याद रखिएगा महानदी की सहायक नदियां होता है। ठीक है, एक और दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा गया हंसदो, जैसे दोस्तों बिहार दरोगा का जो एग्जाम दिए होंगे या बीपीएससी का, उसमें पूछा है तेल किसकी सहायक नदी है, तो तेल जो है महानदी की सहायक नदी है। आगे दोस्तों हम चर्चा करेंगे, ये सब नदी है, आपको टेंशन नहीं लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेरियार निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लंबी नदी है। तो पेरियार याद रखिएगा दोस्तों केरल की सबसे लंबी नदी है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपको लेना है। ठीक है, और इसी नदी में दोस्तों क्या होता है, तो याद रखिएगा नौकादौर होता है। क्या दोस्तों, नौकादौर इसी नदी में होता है। तो ये भी चीज एकदम ध्यान देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, उत्तर पूर्वी भारत की सबसे मीठे पानी की झील कौन हो जाएगा, तो ये लोकटक झील हो जाएगा। ये उत्तर पूर्वी भारत और लोकटक झील कहाँ पर है दोस्तों, मणिपुर में है। क्या दोस्तों, मणिपुर में है। तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। और इसी पे दोस्तों एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान भी है, जो कि सभी एग्जाम में, ऐसा कोई भी एग्जाम में नहीं होगा जिसमें कि ये प्रश्न नहीं पूछा होगा। तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। और इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है दोस्तों, तो याद रखिएगा कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। क्या दोस्तों, कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी झील मानी जाती है। तो सबसे लंबी झील दोस्तों कौन मानी जाएगी, तो याद रखिएगा सबसे लंबी झील पूछेगा तो ये बेमनाद झील हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, निम्नलिखित में से सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदियां कौन है। यहाँ पर देखिए दोस्तों सिंधु नदी की बात आया, तो सिंधु नदी याद रखेगा दोस्तों तिब्बत के, यहाँ पर दोस्तों तिब्बत का पठार है, तिब्बत के मानसरोवर झील से, क्या बोलिएगा हम लिख ही देते हैं दोस्तों, तिब्बत के मानसरोवर झील से, मानसरोवर झील के सिंगी खम्मान हिम्मत से, क्या दोस्तों सिंगी खम्मात हिम्मत से ये दोस्तों सिंधु नदी निकलती है। और दोस्तों भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से होकर, यहाँ लद्दाख है, लद्दाख से होकर दोस्तों ये अपना गल जल जो है याद रखेगा पाकिस्तान की तरफ लेती है। तो यहाँ पर ये चीज भी ध्यान दीजिएगा। और सिंधु नदी की अगर यहाँ पर से कुछ लंबाई बोलिएगा तो ये दोस्तों 2880 किलोमीटर है। और सिंधु नदी को याद रखेगा पाकिस्तान का जीवन रेखा बोला जाता है। और सिंधु नदी से अगर बोलिएगा सबसे अधिक प्रभावित होने वाला देश कौन है, तो वो आपका हो जाएगा पाकिस्तान। क्या दोस्तों, पाकिस्तान। अब दोस्तों सिंधु की कई सारी सहायक नदियां होती है, तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। जैसे सिंधु की सहायक नदियां हो गया दोस्तों स्योग,
क्या दोस्तों सियोंग हो गया, स्पीति हो गया, क्या दोस्तों स्पीति हो गया, और दोस्तों आपका क्या हो गया सतलज हो गया, उसके बाद दोस्तों क्या हो गया रावी हो गया, उसके बाद दोस्तों क्या हो गया चिनाब हो गया, उसके बाद दोस्तों क्या हो गया ब्यास हो गया, उसके बाद दोस्तों क्या हो गया झेलम हो गया। तो ये सब दोस्तों सिंधु की सहायक नदियां हैं, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर बोल रहा है सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है, तो सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब नदी है। अच्छा चिनाब नदी कहाँ से निकलती है, तो याद रखिएगा बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश से निकलती है कौन, चिनाब नदी। तो ये भी चीज एकदम आपको याद रखनी है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और ये सभी नदियां जो है पाकिस्तान में दोस्तों कहाँ पर गिराती है, तो याद रखिएगा मिलती है मिठानकोट में। कहाँ पर दोस्तों मिठानकोट में मिलती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के दृष्टि से। अच्छा सिंधु नदी को लेकर दोस्तों याद रखिएगा भारत और दोस्तों पाकिस्तान के बीच विवाद हुआ था। तो याद रखिएगा इसको दोस्तों जल समझौता लेकर कौन किया था हस्तक्षेप, याद रखिएगा विश्व बैंक के बीच दोस्तों, विश्व बैंक ने दोस्तों इन दोनों देशों के बीच दोस्तों याद रखिएगा सिंधु जल नदी को लेकर समझौता किया था, जिसमें बोला गया था कि पाकिस्तान दोस्तों सिंधु नदी का 80% जल प्रयोग करेगा और भारत दोस्तों 20% जल प्रयोग करेगा। तो यह चीज ध्यान दीजिएगा। और भारत के भारत के तरफ से उस तरफ पीएम कौन थे, तो याद रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पाकिस्तान की तरफ से दो हस्ताक्षर किए थे वो कौन थे दोस्तों, तो याद रखिएगा अयूब खान। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया दोस्तों, ताप्ती नदी की लंबाई कितनी किलोमीटर है। तो ताप्ती नदी की लंबाई कितना हो जाएगा दोस्तों 724 किलोमीटर। ताप्ती हो गया दोस्तों, और एक नदी है नर्मदा। ये दोस्तों दोनों एक ऐसी नदी है जो कि अपना जल याद रखेगा पश्चिम की तरफ अरब सागर में गिराती है। क्या दोस्तों अरब सागर में गिराती है। और ये दोनों ऐसी नदियां हैं जो कि याद रखेगा डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, बल्कि किसका निर्माण करती है, एक्सचूड़ी का निर्माण करती है। तो ये भी चीज एकदम आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा नदी की लंबाई है। देखिए दोस्तों नर्मदा, अब दोस्तों यहाँ पर बात थोड़ा सा समझिएगा। नर्मदा नदी, नर्मदा नदी याद रखिएगा दोस्तों ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक के पहाड़ी से निकलती है। क्या दोस्तों अमरकंटक के पहाड़ी से निकलती है और अपना जल जो याद रखिएगा पश्चिम की तरफ ये दोस्तों खंभात की खाड़ी से होकर ये अपना जल अरब सागर में गिराती है। क्या दोस्तों अरब सागर में गिराती है। और इसकी लंबाई की बात करेगा तो ये दोस्तों 1312 किलोमीटर है। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। और दक्षिण भारत की अगर पूछेगा तीसरी सबसे बड़ी नदी कौन है, तो याद रखिएगा ये अमरकंटक नदी हो जाएगा, सॉरी नर्मदा नदी। अब दोस्तों बात आता है नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी याद रखिएगा अभी तुरंत हमने बताया नर्मदा और ताप्ती एक ऐसी नदी है जो दोनों डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, जो कि क्या करती है एक्सचूड़ी का निर्माण करती है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और नर्मदा की कई सारी सहायक नदियां हैं जिसमें बहुत बार पूछा गया। तो याद रखिएगा ओरसंग हो गया दोस्तों, तावा हो गया, उसके बाद बंजर हो गया दोस्तों, उसके बाद शेर हो गया। ये सब दोस्तों नर्मदा की सहायक नदियां हैं। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और इसकी लंबाई अभी तुरंत हमने बताया कितना है 1312 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, धौली गंगा और अलकनंदा का संगम किस नाम से जाना जाता है। तो धौली गंगा और दोस्तों अलकनंदा का जो संगम है इसको हम लोग बोलते हैं देव प्रयाग। और देव प्रयाग से जो गंगा नदी की धारा निकलती है उसी को हम लोग बोलते हैं गंगा नदी। क्या दोस्तों गंगा नदी इन्हीं का नाम बोला जाता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपको बनते हैं आपके एग्जाम में, तो थोड़ा सा समय दीजिए, हम टोटल प्रश्न को आपके बीच ला रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा सा समझिए दोस्तों, एक दोस्तों होता है अलकनंदा नदी। क्या बोलिएगा, अलकनंदा नदी होती है। तो अलकनंदा नदी में दोस्तों याद रखिएगा जब दोस्तों मिलता है कौन, याद रखिएगा अलकनंदा नदी में जब दोस्तों धौली गंगा मिलता है। क्या दोस्तों धौली गंगा मिलता है तो आपको क्या बनता है, तो एक अलकनंदा नदी में धौली गंगा मिलता है। फिर दोस्तों अलकनंदा नदी में याद रखिएगा यहाँ पर अलकनंदा नदी लिख दिया हमने। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मिलता है पिंडार। क्या दोस्तों पिंडार मिलता है। फिर दोस्तों अलकनंदा नदी में मिलता है याद रखिएगा नंदाकिनी। क्या दोस्तों नंदाकिनी मिलता है। ठीक है, फिर एक अलकनंदा नदी है दोस्तों, इसमें मिलता है याद रखिएगा कौन दोस्तों, यहाँ पर से ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि अलकनंदा नदी में और कौन मिलता है, तो याद रखिएगा मंदाकिनी मिलता है। क्या दोस्तों मंदाकिनी मिलता है। तो यहाँ पर से कौन कौन नदी कौन कौन धारा बनाती है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो अलकनंदा और धौली गंगा जब मिलता है दोस्तों तो याद रखिएगा देव प्रयाग का निर्माण करता है। क्या दोस्तों देव प्रयाग का निर्माण करता है। ठीक है, सॉरी अलकनंदा और धौली गंगा जब मिलता है दोस्तों तो याद रखिएगा ये विष्णु प्रयाग का निर्माण करता है। क्या दोस्तों विष्णु प्रयाग का यहाँ पर माफी चाहते हैं। और अलकनंदा दोस्तों और भागीरथी जब मिलता है तो भागीरथी जब मिलेगा तब दोस्तों आपका किसका निर्माण करेगा, तो याद रखिएगा देव प्रयाग का निर्माण करेगा। क्या दोस्तों देव प्रयाग। अलकनंदा और दोस्तों जब पिंडार निकलता है तो याद रखिएगा कर्ण प्रयाग का निर्माण करता है। किसका दोस्तों कर्ण प्रयाग। अलकनंदा और दोस्तों जब नंदाकिनी मिलती है तो याद रखिएगा नंद प्रयाग का निर्माण करती है। और अलकनंदा और मंदाकिनी जब मिलती है तो याद रखिएगा रुद्र प्रयाग का निर्माण करती है। तो यहाँ से सभी चीज
को हमने बताने का प्रयास किया, एक बार और हम आपको बता देते हैं। कर्णप्रयाग में दोस्तों अलकनंदा से जब दोस्तों कौन मिलेगा, तो याद रखिएगा पिंडार नदी मिलेगी, तो ये हो जाएगा कर्णप्रयाग। अलकनंदा में दोस्तों जब धौली गंगा मिलेगा, तो यहाँ पर से हो जाएगा विष्णुप्रयाग, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा। और ये अलकनंदा में दोस्तों जब भागीरथी नदी मिलेगा तब आपका हो जाएगा देवप्रयाग का, ठीक है। और रुद्रप्रयाग दोस्तों जब अलकनंदा में दोस्तों कौन मिलेगा, मंदाकिनी मिलेगा, क्या दोस्तों, मंदाकिनी मिलेगा, तब आपका हो जाएगा रुद्रप्रयाग। तो ये चीज एकदम आपको याद रखनी है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। देखिए दोस्तों गंगा जो है याद रखिएगा उत्तराखंड के दोस्तों हिमोनी से निकलती है, और याद रखिएगा अलकनंदा और दोस्तों भागीरथी के नदी से मिलने से जो संगम का उपयोग होता है उसको हम लोग बोलते हैं देवप्रयाग। देवप्रयाग की धारा दोस्तों याद रखिएगा गंगा नदी कहलाती है, और गंगा नदी की लंबाई की बात करेगा तो 2525 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। और ये अपना जल दोस्तों याद रखिएगा दोस्तों ये कहाँ पर गिराती है, बंगाल की खाड़ी में गिराती है, और बंगाल की खाड़ी में दोस्तों ये अपना जल मेघना के नाम से गिराती है। और बंगाल में दोस्तों इसकी धारा दो दिशा में बढ़ जाती है, एक पूर्वी और एक दोस्तों दक्षिण। दक्षिण वाला दिशा याद रखिएगा मेघना कहलाती है, और जो कि हुगली नदी होता है दोस्तों। और पूर्वी वाला दिशा जो है दोस्तों याद रखिएगा पूर्वी जो दिशा है दोस्तों ये आपको कहलाती है क्या, भागीरथी। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर से हो जाएगा मेघना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। अब थोड़ी सी बात समझिए दोस्तों, गंगा नदी की सहायक नदियां आपसे पूछा जाएगा कि गंगा की कौन कौन सहायक नदियां, तो दोस्तों गंगा की जो उत्तर की तरफ है दोस्तों वो आपको याद रखेगा दोस्तों कौन होता है, सोन और यमुना नदी होता है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और दोस्तों इधर से जो होता है दोस्तों इसकी सहायक नदियां जैसे हो गया दोस्तों रामगंगा, उसके बाद दोस्तों कौन होता है, तो याद रखिएगा गोमती होता है, उसके बाद दोस्तों कौन होता है, तो घग्गर नदी होती है, उसके बाद दोस्तों गंडक नदी होती है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों कोसी होता है, उसके बाद महानंदा होता है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदियां पूछेगा तो वो आपका हो जाएगा यमुना, ठीक है, तो ये चीज ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, किस नदी को तिब्बत में सांगपो या सांपू के नाम से जानते हैं। तो देखिए दोस्तों एक दोस्तों यहाँ पर हमने बताया मानसरोवर झील है, तो तिब्बत के मानसरोवर झील से दोस्तों कौन निकलता है, तो याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी भी निकलती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी दोस्तों याद रखिएगा तिब्बत में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो सांगपो बोलते हैं, क्या दोस्तों, सांगपो बोलते हैं। और ये याद रखिएगा दोस्तों यू टर्न मारती है अरुणाचल प्रदेश में यांग्याप दर्रा से, और ये दोस्तों अपना जल जो है भारत के होते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ दोस्तों इसको असम के क्षेत्र में क्या बोला जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी बोला जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसकी लंबाई बोलिएगा तो ये 2900 किलोमीटर इसकी लंबाई कुल होती है, और इसके कई सारी सहायक नदियां हैं, जैसे हो गया दोस्तों कामेंग हो गया, उसके बाद दोस्तों लोहित हो गया, उसके बाद दोस्तों मानस हो गया, उसके बाद दोस्तों क्या हो जाएगा, धनसिरी हो जाएगा, उसके बाद दोस्तों क्या हो जाएगा, सुबनसिरी हो जाएगा। ये सब दोस्तों याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। तो भाखड़ा नंगल परियोजना याद रखिएगा सतलुज नदी पर है, और ये दोस्तों कहाँ पर परियोजना है, हिमाचल प्रदेश में। सतलुज नदी याद रखिएगा मानसरोवर के राकसताल झील से निकलती है, क्या दोस्तों, राकस राकसताल झील से निकलती है, तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, पोंग परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर है। तो पोंग परियोजना याद रखिएगा ब्यास नदी पर है, और ये भी दोस्तों कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। ब्यास नदी को याद रखिएगा उत्तर वैदिक काल में दोस्तों वेद में इसको क्या बोला गया, बिपाशा बोला गया, क्या दोस्तों, बिपाशा बोला गया। सतलुज को क्या बोला गया, सतुद्री बोला गया, ये चीज ध्यान दीजिएगा। और दोस्तों रावी नदी को क्या बोला गया, तो याद रखिएगा परुशनी बोला गया, क्या दोस्तों, परुशनी बोला गया। और दोस्तों चिनाब नदी को क्या बोला गया, तो याद रखिएगा अस्कनी बोला गया, क्या दोस्तों, अस्कनी बोला गया, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और एक दोस्तों नदी का होता है उदाहरण, याद रखिएगा झेलम, झेलम को क्या बोला गया, बितस्ता बोला गया, तो ये सबको बात को भी एकदम आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, बगलिहार परियोजना का संबंध किस नदी से, बगलिहाल हो गया दोस्तों, और दोस्तों कौन हो गया, दुलहस्ती हो गया, उसके बाद दोस्तों क्या हो गया, सलाल हो गया। ये सभी नदी जो याद रखिएगा चिनाब नदी की परियोजना है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया टिहरी परियोजना किस नदी पर है। टिहरी परियोजना याद रखिएगा भिलंगना और भागीरथी के संगम पर टिहरी परियोजना है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, तुलबुल परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर विराजमान है। तुलबुल परियोजना याद रखिएगा झेलम नदी पर, और झेलम नदी को हमने बोला वेद में क्या बोलते हैं, तो बितिस्ता बोलते हैं, क्या दोस्तों, बितिस्ता। ब्यास को क्या बोलते हैं, बिपिसा, क्या दोस्तों, बिपाशा। रावी को क्या बोले, परुशनी, क्या दोस्तों, परुशनी बोले। और चेनाब को क्या बोले, अस्कनी बोले। तो ये कई बार एग्जाम में देखने को मिला है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, गंडक परियोजना से संबंधित है। गंडक परियोजना से दोस्तों उत्तर प्रदेश, नेपाल और बिहार सभी है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो भारत में दोस्तों याद रखिएगा मानसूनी जलवायु पाई जाती है, या तो दोस्तों इसी को बोला जाता है उष्णकटिबंधनीय मानसूनी जलवायु, ठीक है। तो ये चीज भी एकदम आपको याद रखनी है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसून शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई? मौसम शब्द से। क्या दोस्तों? मानसून शब्द की उत्पत्ति किससे हुई? तो मौसम शब्द से मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसून शब्द की उत्पत्ति क्यों हुई? तो याद रखिएगा लैटिन भाषा का शब्द है। क्या दोस्तों? लैटिन भाषा, तो यहाँ पर से हो जाएगा अरबी भाषा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महानदी का उद्गम होता है, तो महानदी का उद्गम दोस्तों कहाँ पर होता है? तो अभी तुरंत हमने बताया छत्तीसगढ़ के सिंहवा श्रेणी से होता है। इसकी कुल लंबाई 851 किलोमीटर है और इसकी कई सारी सहायक नदियां हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, तेल हो गया दोस्तों, शिवनाथ हो गया, क्या दोस्तों? शिवनाथ हो गया, मांड हो गया दोस्तों, और दोस्तों क्या हो गया? जौ हो गया दोस्तों, और दोस्तों क्या हो गया? हंसदो हो गया। तो ये सभी दोस्तों किसकी सहायक नदियां हैं? तो याद रखिएगा महानदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, त्र्यंबकम नामक स्थान से किस नदी का उद्गम होता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर बात करिएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में दोस्तों नासिक के त्र्यंबकम पहाड़ी से, महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबकम पहाड़ी से गोदावरी नदी निकलती है। क्या दोस्तों? गोदावरी निकलती है। ये पीछे ध्यान दीजिएगा, महाराष्ट्र से दोस्तों गोदावरी नदी, याद रखिएगा दोस्तों, ये अपना जल जो है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के होते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इसकी कुल लंबाई की बात करेगा तो 1465 किलोमीटर है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी पूछेगा तो वो आपका हो जाएगा गोदावरी नदी। इसकी कई सारी सहायक नदियां हैं, जैसे दोस्तों हो गया लोहित, क्या दोस्तों? लोहित हो गया, पैन गंगा, क्या दोस्तों? पैन गंगा, और क्या बोलिएगा? वैन गंगा। ये सब दोस्तों किसकी सहायक नदियां हैं? तो याद रखिएगा मंजड़ा हो गया दोस्तों, प्राणहिता हो गया दोस्तों, ये सब किसकी सहायक नदियां हैं? तो याद रखिएगा दोस्तों गोदावरी की सहायक नदियां हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। माही नदी दोस्तों एक ऐसी नदी है, तो याद रखिएगा, जो मेहंद झील से निकलती है और दोस्तों ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। क्या दोस्तों? कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली कौन नदी है? तो माही नदी है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, कावेरी नदी का उद्गम होता है। कावेरी नदी याद रखिएगा दोस्तों कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है और इसकी कुल लंबाई दोस्तों याद रखिएगा 800 किलोमीटर है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी कई सारी सहायक नदियां हैं, जैसे दोस्तों हो गया दोस्तों अमरावती, क्या दोस्तों? अमरावती हो गया। उसके बाद दोस्तों याद रखिएगा अकड़ावती हो गया, क्या दोस्तों? अकड़ावती। उसके बाद दोस्तों हेमवती हो गया। ये सभी किसकी सहायक नदियां हैं? तो याद रखिएगा ब्रह्मगिरी कावेरी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, कृष्णा नदी का उद्गम होता है। कृष्णा नदी याद रखिएगा दोस्तों महाराष्ट्र के महाबलेश्वर पहाड़ी से निकलती है दोस्तों। तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और कृष्णा नदी की कुल लंबाई 1401 किलोमीटर है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। इसकी कई सारी सहायक नदियां हैं, जैसे हो गया दोस्तों याद रखिएगा तुंगभद्रा, क्या दोस्तों? तुंगभद्रा हो गया, तुंगभद्रा हो गया। तो ये सब याद रखिएगा दोस्तों किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये सब कृष्णा की सहायक नदियां हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को याद रखिएगा कृषि के क्षेत्र में पुरस्कार मिला। आपने सुना होगा दोस्तों हरित क्रांति, क्या दोस्तों? हरित क्रांति। हरित क्रांति याद रखिएगा विश्व के में किसको जाना जाता है? तो याद रखिएगा नॉर्मन बोरलॉग को, क्या दोस्तों? नॉर्मन बोरलॉग को। इसी के जन्म दिवस पर याद रखिएगा कृषि में दोस्तों नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है। और अगर भारत में पूछेगा दोस्तों हरित क्रांति के जनक कौन हो जाएगा? तो याद रखिएगा MS स्वामीनाथन, क्या बोलिएगा? MS स्वामीनाथन। तो ये चीज भी एकदम आपको ध्यान देने है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों नाभिकीय ऊर्जा है। तारापुर दोस्तों कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। तो ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पर से थोड़ा सा देख लीजिए यहाँ पर कितने नाभिकीय ऊर्जा होते हैं। तो यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों नाभिकीय ऊर्जा की, क्या दोस्तों? नाभिकीय ऊर्जा की बात करेंगे तो याद रखिएगा सबसे पहले आपको ध्यान रखना है तारापुर। उसके बाद याद रखिएगा दोस्तों रावत भाटा, क्या दोस्तों? रावत भाटा। उसके बाद याद रखिएगा दोस्तों जैतपुर, क्या दोस्तों? जैतपुर। उसके बाद याद रखिएगा नरौरा। उसके बाद याद रखिएगा दोस्तों कुडनकुलम, क्या रखिएगा? कुडनकुलम, कुडनकुलम। उसके बाद याद रखिएगा कलपक्कम, क्या दोस्तों? कलपक्कम याद रखिएगा। ठीक है, तो ये सब दोस्तों याद रखिएगा रावत भाटा होते हैं। जैसे तारापुर कहाँ पर है? तो याद रखिएगा तारापुर जो पूछेगा तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र में। कहाँ पर दोस्तों? महाराष्ट्र में। रावत भाटा और जैतपुर कहाँ पर हो जाएगा? राजस्थान में। नरोड़ा कहाँ पर होगा दोस्तों? उत्तर प्रदेश में। कुडनकुलम और कलपक्कम कहाँ पर हो जाएगा? तो ये याद रखिएगा दोस्तों तमिलनाडु में। एक दोस्तों याद रखिएगा कैगा, कैगा परमाणु संयंत्र कहाँ पर है? तो याद रखिएगा ये कर्नाटक में है। कहाँ पर दोस्तों? कर्नाटक में। एक होता है दोस्तों काकड़ा पार, क्या दोस्तों? काकड़ा पार है, तो ये कहाँ पर हो जाएगा? गुजरात में। हमने सभी को लिखा दिया, इससे बाहर क्वेश्चन अब आपका नहीं जाएगा। तो यहाँ पर आप मिला लीजिए। अब देखिए
तरापुर दोस्तों महाराष्ट्र में हो गया, रावत भाटा राजस्थान में, तो ये डी हो जाएगा। काकरापर दोस्तों गुजरात में, तो ये ए हो जाएगा। और कुडनकुलम दोस्तों ये कहाँ पर, तमिलनाडु में, तो ऑप्शन नंबर सी यानी BDSC देख लीजिए कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, एक एग्जाम में पक्का दोस्तों आपको परमाणु संयंत्र से क्वेश्चन रहेगा। और ये दोस्तों आपका हमने पूरा ज्योग्राफी आपको करवाने का प्रयास किया, बहुत ही फास्ट करवाए। और दोस्तों कल आपका जिसका एग्जाम है, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्जाम दीजिएगा, टाइम मैनेज कीजिएगा ताकि आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा बेहतर हो पाए। और दोस्तों जिसका आगे एग्जाम है उसके लिए कंटिन्यू हम प्रैक्टिस सेट कल से ऐसे लाएंगे जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, रात को 8 PM में। धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।